हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। राधे राधे दोस्तों, भजन लोकगीत चैनल पर अर्चना शुक्ला आप सभी का स्वागत करती है। दोस्तों, कई भाई बहनों का सवाल था कि पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी की सेवा और दिनचर्या कैसे होता है, उन्हें कैसे करें, उनका पूजा पाठ कैसे होगा, स्पष्ट रूप से या मानसिक रूप से। बहुत लोगों की यही मान्यता है कि पितृपक्ष में पूजा नहीं होती, धूप दिया बत्ती वगैरह प्रज्वलित नहीं किया जाता, उन्हें स्पर्श भी नहीं करते, ऐसे बहुतों का मानना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि पितृपक्ष कब से शुरू होता है। पितृपक्ष चतुर्दशी के अगले दिन भाद्र मास के पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन माह के अमावस के दिन समाप्त होता है। तो क्या इन दिनों में हम लोग पूजा वगैरह नहीं करते हैं, बल्कि 16 दिन का जो राधाष्टमी से शुरू होता है और 16 दिनों तक महालक्ष्मी पूजा होती है। तो क्या इन दिनों में हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं? करते हैं और अच्छे से करते हैं। तो ये कहना तो बहुत गलत है कि पितृपक्ष में या चतुर्मास में हम लोगों को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि पूजा पाठ बंद करना चाहिए, बल्कि मान्यता तो ये है कि खास इन दिनों हमारे पितृपक्ष में पितृ हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे घरों में होते हैं, हमारे आसपास होते हैं। इसलिए उनको पानी दिया जाता है, उनको तर्पण किया जाता है, उनको श्राद्ध किया जाता है, ताकि घर घर में पूजा अर्चना खूब हो और भगवान प्रसन्न हो, इनको मुक्ति दें, इनको मोक्ष का रास्ता इनका खुल जाए। इसलिए पूजा पाठ तो बहुत अच्छे से करना चाहिए, विधि पूर्वक। दैनिक कार्य जैसे दैनिक दिनचर्या होती है पूजा पाठ की, वैसे ही करते रहना चाहिए। पूजा पाठ अगर हम बंद भी कर दें तो क्या पितरों को मुक्ति मिल जाएगी? मोक्ष मिलना थोड़ा संकीर्ण हो जाएगा, संकीर्ण क्या, बिल्कुल ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूजा पाठ करना कहीं कोई विकल्प नहीं है, पूजा पाठ करते रहना चाहिए 16 दिनों तक। जबकि मतलब ये भी है कि राधाष्टमी से 16 दिनों तक महालक्ष्मी पूजा होती है, तो हम इन दिनों पूजा पाठ करते हैं, खूब करते हैं, है ना। और बंद होने का तो कहीं भी प्रावधान नहीं, इसलिए हम इस दिनों क्यों बंद करेंगे। चाहे चतुर्मास हो, चाहे पितृपक्ष हो, घर में जैसे दैनिक पूजा होती है, नित्य पूजा होती है, उसे करनी चाहिए। जो देवी देवता हमारे घरों में विराजमान हैं, उन्हें नित्य सुबह शाम आरती धूप दिखाकर अच्छे भाव से पूजा करनी चाहिए। अतः पूजा याद कभी भी बंद नहीं हो सकता, इसको बंद नहीं करना चाहिए। बंद क्या होना चाहिए एक्चुअली? झूठ बोलना, बुराई करना, चुगली करना, झगड़ा या कलेश करना, ये सब बंद होना चाहिए। क्यों? पितृपक्ष में हमेशा ये सब चीज़ें गलत हैं, तो इन चीज़ों का उपयोग बंद कर देना चाहिए, ये सब चीज़ बंद होना चाहिए। और हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि नई चीज़, जैसे नया कार्य कोई हो, नई मूर्ति लाना हो, मंदिर विराजमान करना हो, वैवाहिक कार्यक्रम कोई हो या कोई शुभ कार्य हो, इन दिनों नहीं करते, ये वर्जित है, ये नहीं करना चाहिए, ये बंद होता है। इस दिनों में कहते हैं कि जो पितृ हैं वो हमारे साथ होते हैं इन दिनों, स्वशरीर तो नहीं लेकिन मानसिक रूप से वो हमारे साथ में होते हैं। तो ऐसा कर्म करें, ऐसा कुछ करें जो उनको अच्छा लगे और वो देख कर प्रसन्न हो और उन्हें मतलब मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, यही हम लोगों की कामना है। तो इस समय पितृ हमारे घर में आते हैं, उन्हें पानी देना, तर्पण करना, हमारा विधिवत पूजा अर्चना करना देखकर हमारे पितृ हमसे बहुत खुश होते हैं। इसलिए दैनिक पूजा में कहीं कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है दैनिक कार्य में, उनकी भरपूर सेवा करें, भोग लगाएं, सुलाएं, आरती करें, आरती के बाद उनको सुला दें, तो इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को सुबह अच्छे से उठाएं, बल्कि पितृपक्ष में तो सुबह बड़े अच्छे भाव से उनको उठाएं, उनको प्यार से मतलब प्रणाम करें, उनकी सेवा करें, स्नान करवाएं, भोग लगाएं, नया पोशाक पहनाएं, श्रृंगार करें। ये सभी काम दोपहर शाम, ये चारों पहर जैसे आप सेवा उनकी करते हैं, उनकी सेवा करें। और क्यों उन्हीं की, जितने भी देवी देवता आपके घर में विराजमान हैं, उन सबको अच्छे से उनकी पूजा होनी चाहिए।
धूप दीप वगैरह दिखाइए उनको, अच्छे से भोग लगाइए। और जितने अच्छे से आप भोग लगाएंगे, जितने मनोभाव से, प्यारे भाव से, अच्छे भाव से भगवान की पूजा होती है। भगवान भाव के भूखे हैं, कोई दिखावे में नहीं रहते, वो भाव के भूखे रहते हैं। अपने अच्छे भाव से उनकी पूजा करिए। और भगवान अगर प्रसन्न होंगे तो हम सब प्रसन्न होंगे, हम सब प्रसन्न होंगे तो हमारे पितृ भी बहुत खुश होंगे और उनको मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और मेरे अगर बातों से आपकी सहमति है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को प्रेस करें ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसलिए इस वीडियो से हमको यही समझ में आता है, ये समझना चाहिए कि वंदना अर्चना अच्छे से करना चाहिए। पितृपक्ष में पूजा पाठ बंद नहीं करना चाहिए। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि लड्डू गोपाल जी को स्पर्श नहीं करें, बल्कि धूप दीप वगैरह दिखा के, फूल बत्ती वगैरह लगा के, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से उनका पाठ करें, पूजा पाठ करें। घर में कलेश वगैरह, झूठ बोलना इत्यादि ना करें। ये महसूस करें कि पितृ हमें देखकर खुश होंगे और उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तो धन्यवाद। इसके साथ ही